मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। बिजली बिल है, 1976 का राशन कार्ड हमारे पास है। दिखा दीजिएगा। ये खोरी गांव का बिजली का बिल है। ये जी। अगले इसी महीने का बिल है। ये देख सकते हो, ये बिल अभी आया है। अच्छा। बिजली कटी हुई है फिर भी बिल आया है। और मेरे पास ये भी है, 2020 में हमारे कुछ लोगों ने कोर्ट में वो डाला था, एक केस डाला था कि जंगल काट के यहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं। अगर शायद नज़र पहुंच पाएंगे, जूम करके दिखाएं। 1994 का पहचान पत्र है। मेरी सास का है। 1994 के पहचान पत्र हैं। कुछ डॉक्यूमेंट इनके पास 1960 के हैं, और भी लोगों ने दिखाए थे हमें कुछ डॉक्यूमेंट। आदाब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल NHO आवाज़ में। लगातार तमाम खोरी गांव की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं फिर मौजूद हूं पुराना खोरी गांव में, जो कि एक दो दिन नहीं बल्कि 60-70 साल पुराना खोरी गांव है, जहां पर मैंने पहले भी का तमाम कवरेज आपको दिखाई है कि यहां पर बिना नोटिस के लोगों के घर मकानों को तोड़ा गया। और इसके सही पेपरों की कार्रवाई क्या है, मेरे साथ इस वक्त में जो है संतोष मौजूद है, जो एक युवा है और एजुकेटेड है और काफ़ी एक्टिव है इन सब चीज़ों को लेकर। मैं इनके खबरें देखता रहता हूं कि कुछ एक्टिविटी दिखाते रहते हैं कि असल इनके पेपर क्या है, क्या क्या इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। मेरे साथ आज खुद संतोष मेरे पास मौजूद है, मैं उनसे ही बात करने की कोशिश करूंगा। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। क्या कुछ बताना चाहेंगे खोरी गाँव के बारे में, जो कुछ आपके पास जानकारी है? मैं खोरी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये गांव 1960 से पहले का बसा हुआ है। ठीक। और जो ये पंजाब भूभाग जो ये है वन क्षेत्र ये घोषित हुए थे, ये इन्होंने एक एक्ट बनाया था 1992 में, जी। PLPA एक्ट, जिसमें कि जो खाली ज़मीन थी खोरी गांव की, ये एक्ट उस पे लागू किया गया था। ठीक है। और ये जो एक्ट था ये खोरी गांव पे इसलिए लागू नहीं हुआ था, यहाँ पहले घर बने हुए थे इसलिए ये यहाँ लागू नहीं हुआ था। ये जंगल की ज़मीन पे हुआ था पीछे। अच्छा। हाँ, तो कुछ लोगों ने जंगल काट के घर बनाए, तो यहाँ के लोगों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की थी। उनके खिलाफ़ कंप्लेंट भी करवाई थी कि तुम जंगल काट के घर नहीं बना सकते। तो इसमें काफ़ी लोग मिले भी हुए थे जो प्लॉट काट कर दे रहे थे उनको। तो ये एक गांव था, इसी गांव से सट के एक कॉलोनी बनाई गई। उस कॉलोनी में बहुत से लोगों का हाथ है बसाने में। तो पुराना खोरी नए के चक्कर में आगे फंसा है। इसमें इसका कोई नोटिस नहीं था। इससे पहले भी बहुत बार तोड़फोड़ हुई है जंगल के एरिया में, लेकिन उसकी आंच कभी भी पुराने गांव पे नहीं आई। हर बार जो भी तोड़फोड़ हुई है वो जंगल में हुई है। इसकी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं आई है कि यहाँ पे तोड़फोड़ करनी है। अब अचानक से बिना कोई नोटिस, बिना कोई हमें बताए बुनियादी कार्रवाई की गई है। और किसी को भी यहाँ पे नहीं बताया गया था। बस प्रशासन हमसे एक ही बात बोलता रहा शुरू से लेके एंड तक कि तुम्हारा गांव पुराना है, तुम्हारा नहीं टूटेगा किसी भी हालत में। और JCB हमारे गांव में बीच में से घुसाई गई थी और ऐसा ही जल्दबाजी में किया गया था, किसी को कोई खबर नहीं दी। एक ही दिन में ये कार्रवाई हुई थी। ऑर्डर वगैरह जो भी पास हुए हैं ये एक ही दिन में हुआ है सब कुछ। अच्छा। हाँ। क्या कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मौजूद हैं आपके पास यहाँ पे? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। बिजली बिल है, 1976 का राशन कार्ड हमारे पास है। दिखा दीजिएगा। ये खोरी गांव का बिजली का बिल है। ये अगले इसी महीने का बिल है। ये देख सकते हो, ये बिल अभी आया है। अच्छा। बिजली कटी हुई है फिर भी बिल आया है। और मेरे पास ये भी है, 2020 में हमारे कुछ लोगों ने कोर्ट में वो डाला था, एक केस डाला था कि जंगल काट के यहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं। इनको अगर रोका नहीं गया तो इसकी आंच हमारे गांव पे भी आ जाएगी। अच्छा। तो इसके लिए ये वाला देख रहे हैं आप लेटर, ये लेटर है। ये 2020 में हम पहले ही दे चुके थे कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जंगल काट कर घर बना रहे हैं। तो फरीदाबाद नगर निगम की मोहर भी लगी हुई है। हाँ, इस पे लगी हुई है और ये पास भी हो गया था। अच्छा। कि जो ये PLPA जो एक्ट लागू हुआ है ये खोरी की ज़मीन पे नहीं हुआ। जो जंगल की खाली ज़मीन थी ये उस पे ही लागू किया गया था। अच्छा। मैं कुछ मैप और दिखाना चाहूँगा खोरी गांव के। जी। ये मैप देखोगे आप, ये मैप है 2006 का। ठीक। हाँ, ये मैप है 2006 का। गूगल मैप 2002 में आया। जी। उससे पहले का कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है।
और तो अब मैं दिखाऊंगा 2016 का मैप, जिसमें ये है, ये 2016 का मैप है। इसमें आप आसानी से देख सकते हो कि जो ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है, ये हमारा पुराना खोरी गांव है। इसमें ये है, इसमें तुम देखोगे कि इसमें ये जो पिनाकल टावर है, इतनी बड़ी इमारत है, वो भी इसमें नहीं है। और जो यहाँ पे राधा स्वामी बना ये भी नहीं है। ये पिनाकल टावर तो तकरीबन 2009 या 10 में बना है। इसका निर्माण 2009 में स्टार्ट हुआ था, जी। जो कि 2012 तक क्लियर हो गया था। हाँ, और ये है आज की गूगल तस्वीर। इसमें सब कुछ जो भी निर्माण हुए हैं वो सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं। पिनाकल टावर भी हो गया, पंचतारा स्टार होटल ये भी हो गया, विवांता वायताज, राधा स्वामी भी हो गया। तो ये एक्ट इन इमारतों पे लागू नहीं है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ हो रही है, जो कि ये हिस्सा बता रहे हैं अरावली में आ रहा है। क्या ये होटल अरावली में नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये हमारी ही ज़मीन घेर के हमारी शमशान भूमि है, ये जिस पे ये बना हुआ है। ये हमारी शमशान भूमि है जिस पे ये होटल बने। वो पंचतारा विवांता वायताज है, ये भी हमारी उसी पे शमशान भूमि पर। क्या कुछ आश्वासन मिला है सरकार से अभी तक आप लोगों को, या कहीं रहने की कोई जगह दी गई हो, कुछ सोचा गया हो आपके बारे में अभी तक? देखिए, अभी तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि पुनर्वास के ऊपर कुछ बात हो, ऐसा कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल। अगर हमें कुछ दिया जा रहा है तो वही छोटा सा कमरा दिया जा रहा है। 5 परिवार एक घर में है कम से कम, शादी वगैरह हो गई है, लड़के बड़े हो गए, परिवार बड़े हो गए, तो उनमें उनका गुजारा ना असंभव है, हो नहीं सकता उसमें गुजारा। हाँ, चलिए देखिए, तस्वीरों में जो है हमने तमाम चीज़ें दिखाई है, इन्होंने सभी डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, उनकी तमाम की फ़ोटोज़ भी हम आपको लाकर दिखा देंगे कि किस तरह की तस्वीरें हैं। लोगों के पास बिजली के बिल तक अभी तक आ रहे हैं, यानी कि पिछले 1.5 महीने से तो कार्रवाई हो रही है यहाँ पर, जो कि नगर निगम कार्रवाई करता हुआ नज़र आया है। और उसके बाद से लगातार जो है यहाँ पर लाइन जो है वो तकरीबन 2 महीने से कटी हुई है, यानी कि बिजली जो है वो 2 महीने से कटी हुई है। पानी यहाँ पर बंद है, उसके बावजूद भी लोगों के बिल अभी तक आ रहे हैं। यानी कि बिल जो है वो कोई प्राइवेट नहीं है, सरकारी बिल है, यानी कि सरकार की तरफ से जो बिजली यहाँ पर दी गई थी उनके बिल लोगों के पास अभी भी आ रहे हैं। और महिलाएं मेरे साथ हैं, आप बैठ जाएं, आपसे भी बात करेंगे। इनके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ के, वो भी हम दिखाना चाहेंगे। आपका भी घर था यहाँ पे, कब से रह रही हैं? जी, मेरी शादी को 20 साल हो गए। अच्छा। मैं शादी होके यहीं आई थी। उससे पहले मेरे सास ससुर यहीं रहते थे। अच्छा। यहीं मतलब यहीं उनकी मृत्यु हो गई। सब कुछ है मेरे पास, 3 राशन कार्ड, पहचान पत्र और हमारे भी पहचान पत्र, मतलब सब कुछ है इसमें। और ये ज़मीन तो धोखे से तोड़ी गई है, ये तो लाल डोरे में थी। कभी भी हमने नहीं सुना, सोचा भी नहीं कि ये ज़मीन टूट जाएगी, कभी ऐसा होगा हमारे साथ। धोखा हुआ है सर हमारे साथ बहुत बड़ा। ये ज़मीन जंगल की ज़मीन नहीं है, अरावली में पीछे वाली ज़मीन आती थी, कई बार टूटी और फिर दोबारा बस गए वहाँ पे लोग। लेकिन उस टाइम तो प्रशासन कहाँ सो रहा था, और अब उसके चक्कर में हमारी ज़मीनें भी तोड़ दी। हम लोगों को भी धोखे में रखा गया कि आपकी ज़मीन नहीं टूटेगी। और ये पुराना खोरी गांव लकड़पुर खोरी गांव से मतलब मशहूर है। ये देखिए, आप तस्वीरों में अगर शायद नज़र पहुंच पाएंगे, जूम करके दिखाएं। 1994 का पहचान पत्र है, मेरी सास का है। 1994 के पहचान पत्र हैं। कुछ डॉक्यूमेंट इनके पास 1960 के हैं, और भी लोगों ने दिखाए थे हमें कुछ डॉक्यूमेंट अभी पीछे। 3 राशन कार्ड भी है हमारे पास यहाँ पर, देखिए आप तस्वीरों में दिखा सकते हैं। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास मौजूद हैं। और सबसे बड़ा सवाल बार बार सिर्फ यही उठता है कि जब सब कुछ ये अवैध था, जैसा कि सरकार का ये कहना है कि अवैध ज़मीन तोड़ा गया है, तो अवैध ज़मीन पर सरकार को आखिर किसने हक दिया है कि वो सड़कें बनाए, या बिजली का मीटर लगाए, या फिर लोगों को रहने की इजाज़त दी जाए? ये सब कुछ अगर था तो सरकार के इशारे पर हो रहा था। जैसा कि लोगों से हमने बात करी, लोगों ने बताया है कि जब जब यहाँ पर मकान बनाए गए, नगर निगम ने आकर पैसे लिए। उसके पीछे पुलिस प्रशासन के ऊपर लोगों ने सवाल उठाए कि प्रशासन ने भी पैसे लिए। क्या उस वक्त ये सब कुछ वैध था और अब अवैध हो गया? तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है जो हम आप लोगों को इसके पास बार बार पहुंचा रहे हैं। और संतोष भाई, और कोई जानकारी आपके पास ऐसी हो? मैं एक कागज़ और दिखाना चाहूँगा। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद ने हमें खुद थमाया है जी। ये है हाउस टैक्स का, नंबर प्लेट है। हाँ, इसमें टैक्स भरा हुआ है। अच्छा। हाउस नंबर प्लेट का चार्ज। ये नंबर प्लेट नगर निगम फरीदाबाद ने हमारे कमरों पे, घरों पर लगाई थी। नेम प्लेट जो होती है। हाँ। अच्छा। जी जी। हाउस नंबर प्लेट 92 में समथिंग लगाई थी। ये देखिए आप तस्वीरों में, मैंने आज जो जितने भी डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, कहीं ना कहीं सारे डॉक्यूमेंट जो वो सरकारी हैं।
लोगों के नेम प्लेट यानी कि जो मकानों के नंबर होते हैं वो तक, उन तक की स्लिप लोगों के पास मौजूद है। तो क्या इन सब सवालों के घेरे में सरकार नहीं है या फिर फरीदाबाद नगर निगम नहीं है? आखिर ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? कुछ ना कुछ लोगों के तो इसमें हाथ हैं। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीति की शिकार हुई है खोरी गांव, पुराना खोरी गांव जिसके मैं बात कर रहा हूं। तो पुराने खोरी गांव में इतने लंबे वक्त से लोग रह रहे थे। लोगों का कहना है कि यहाँ पर हम उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि सरकार कोई ना कोई इंतज़ाम नहीं कर देती है। कैमरा पर्सन फरमान के साथ मैं मोहम्मद ज़फ़र, NHO आवाज़, फरीदाबाद, खोरी गांव।